हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है हिंदी पेडालॉजी का है। तो चलिए, हिंदी पेडालॉजी में हमारा 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पेडालॉजी के लिए हिंदी हो या इंग्लिश, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लिखित कार्य की जाँच में बच्चों की सहायता लेने से। पहला ऑप्शन है, केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। दूसरा, बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं, या बच्चों को दूसरे की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। नेक्स्ट है बच्चे दूसरों के विचार से परिचित होते हैं। अगर हम देखें तो तीनों स्टेटमेंट सही है। पठन कौशल का अभ्यास है, ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना से मतलब सीख जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, क्वेश्चन पॉजिटिव है, ठीक है, तो आंसर भी पॉजिटिव देना है। यहाँ हमें अवसर एक पॉजिटिव कीवर्ड देखने को मिला। यहाँ पे विकास, अवलोकन क्षमता का विकास हो रहा है, ठीक है, तो एक पॉजिटिव कीवर्ड देखने को मिला, ठीक है। अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तो अगर हम देखें तो पूरे स्टेटमेंट जो है काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का इससे अवसर मिल रहा है और अवलोकन क्षमता का विकास का भी अवसर मिलता है। तो आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वालिन विकार, जिसको हम लोग आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। दूसरा है सामाजिक अतक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। तो श्वालिन विकार, जिसको हम लोग आर्टिस्टिक डिसऑर्डर कहते हैं, इसमें होता क्या है, तो बिल्कुल सही है। हमारा आंसर टू हो जाएगा कि सामाजिक अतक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर का भाषा नहीं सीखी जाती। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण सीखना, मन की बात कहना सुनना, अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा का व्याकरण सुनना जो है ये प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सीखना जो रहता है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो विधि क्या कहलाते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, विचार विमर्श विधि, निगमन विधि, प्रयोजना विधि। तो हम लोग एक इंटरैक्ट हो रहे हैं, मतलब टीचर कुछ बोल रहे हैं, स्टूडेंट कुछ बोल रहा है, तो इसको हम लोग विचार विमर्श विधि कहते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निबंधनात्मक परीक्षाओं का लाभ है। पहला, इसके द्वारा इस बात का भी पता चलता है कि छात्र किस प्रकार से विचारों को संगठित करके लिख सकता है। दूसरा, इन परीक्षाओं में बहुधा एक ही प्रश्न पर भिन्न भिन्न परीक्षक भिन्न भिन्न अंक प्रदान करते हैं। नेक्स्ट में इसमें पूरा पाठ्यक्रम पर बल नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, इन परीक्षाओं के निश्चित उद्देश्य न होने के कारण इनमें वैधता का अभाव पाया जाता है। तो इसमें देखिए क्या लाभ है बोल रहा है, तो क्या लाभ होगा, तो इसके द्वारा इस बात का भी पता चलता है कि छात्र किस प्रकार से विचारों को संगठित करके लिख सकते हैं। तो ऐसे में जो होता है, जो डिस्क्रिप्शन टाइप्स का जो राइटिंग होता है, ठीक है, उसमें आप देखा जाता है कि कौन किस तरीके से जो है वो लिख पाता है। तो आंसर फर्स्ट जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की डैश उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा समान नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। निगमन विधि, आगमन विधि, परियोजना विधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से उदाहरण, ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, निगमन विधि कर रहे हैं। तो नियम से उदाहरण मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर इसके बाद हम बोलेंगे कि राम संज्ञा है, पहले हम उसका नियम बताएं फिर उदाहरण दे रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, निगमन विधि कहेंगे। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, पहले हम रूल्स बता रहे हैं फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इसको हम लोग डिडक्टिव मेथड कहेंगे, यानी रूल्स एग्जाम्पल डी से डिडक्टिव, डिडक्टिव निगमन विधि, ठीक है। ठीक इसका अपोजिट जो होता है, अगर हम लोग उदाहरण से लेकर नियम की ओर आते हैं तो उसको हम लोग आगमन विधि कहते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि राहुल जो है नौ संज्ञा है, फिर उसके बाद हम बोलेंगे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को संज्ञा कहते हैं, तो पहले उदाहरण दिए फिर हम उसका जो है नियम बता रहे हैं, तो ये आगमन विधि कहलाएगा। तो आंसर वन जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वधानिक महत्वपूर्ण होगा। सुलेख, अनुलेख, श्रुतिलेख, इनमें से
कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर श्रुति लेख हो जाएगा, डिक्टेशन जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट है अनुभव द्वारा व्यापार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। ये कथन किसका है? मतलब अपने अनुभव से जो हम चेंजेस लाते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग अधिगम कहते हैं, जो सीखते हैं अपने अनुभव के द्वारा। चॉम्स्की कहते हैं, गेट्स कहते हैं, वाइकोस्की या ईपॉल कहते हैं। तो कौन कहता है? तो ये गेट्स कहता है, ठीक है। अच्छा, चॉम्स्की तो कहते हैं कि भाषा जो होता है वो तो जन्मजात जात जो है सीखा जाता है, उसको अर्जित की जाती है, ठीक है। वाइकोस्की क्या कहता है? बच्चे जो है अतः क्रिया करके समाज के साथ सीखता है, ये समाज की बातें करता है। समाज हमें देखने को मिल जाए मतलब वाइकोस्की, ये इसका कीवर्ड है, टैग वर्ड है। नेक्स्ट है आपका भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम। फर्स्ट है भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। नेक्स्ट संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। बोलना कौशल पर बल देता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बोलना कौशल पर बल देता है, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसर का निर्माण करना। क्वेश्चन पॉजिटिव कर पूछा है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा, पहला ही हमें पॉजिटिव कीवर्ड देखने को मिल गया। खैर और भी क्वेश्चन हमें ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा कि विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों के अधिकारिक अवसर देना। यहाँ पे क्या बोल रहा? बहुत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, मतलब जो मल्टीलिंगुअल जो होता है, मल्टीलिंगुअल जो जिसमें अलग अलग जो भाषा बोली जाती है, ठीक है ना, जिस क्लास में, तो इसमें भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक क्या होता है? तो परस्पर बातचीत, यानी जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, तो एक दूसरे को बातचीत करने का ज़्यादा अवसर दे हम, या विद्यार्थियों को केवल श्रवण व लेखन, मतलब सिर्फ सुनना या लिखने के लिए ज़्यादा अवसर दे, या भाषण व लेखन मतलब बोलने और लिखने के लिए ज़्यादा अवसर दे, ठीक है। या आपका लक्ष्य भाषा से विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास। आंसर 1 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सहायता से छात्रों को पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वो उसे सफलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्य से प्राप्त कर लेते हैं। ये कथन किसका है? तो देखिए ये कथन जो है ये हमारा एल्विन स्टॉक का है, एल्विन स्टॉक। अब हम आपको बता दें डियर कि ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में एकागो पूछ लिया जाता है और ऐसे क्वेश्चन में हमें एफर्ट नहीं लगाना है। हमें अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो स्किप कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 15 मार्क्स का जो पैसेज है ना, हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। जो ग्रामर आता है, पैसेज आता है, गद्य पद, और 15 मार्क्स का जो पेडालॉजी का क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन तो पेडालॉजी का मिल ही जाता है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ जाता है एक एग्जाम में एक क्वेश्चन, तो उसके लिए हमें कौन क्या कह रहा है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष क्षमता वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है विचारों की मौलिकता, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, अलंकारिक भाषा का प्रयोग या अक्षरों की सुंदर बनावट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो लेखन कौशल, तो शुद्ध वर्तनी का प्रयोग हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? शुद्ध वर्तनी, प्रयोजनाकार, शुद्धोच्चारण या विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता, ठीक है, मतलब आप हर सिचुएशन में भाषा का प्रयोग कर पा रहे हो, कहने का मतलब है। नेक्स्ट है माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों को पुनरावृत्ति करती है, इसका ये भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वो अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, या वो पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। देखिए तो क्या हो जाएगा? वो पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है, आंसर 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कि वो पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। नेक्स्ट है उसने पढ़ा उसने खाया। ये क्वेश्चन को तो अच्छे से आप करके जाइए भाई, ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए, और हर एक एग्जाम में का क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता ही है इस कॉन्सेप्ट पे बेस। तो नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ ना होना, नियम कंठस्थ ना, तो नियमों का अति सामान्यकरण होगा। ऑप्शन सेम रहेगा, ये जो स्टेटमेंट रहेगा वो अलग अलग तरीके से रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, आंसर क्या हो जाएगा? नियमों का अति सामान्यकरण हो जाएगा। तो आज की क्लास में ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस के सेट के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि हम 30 मार्क्स का पूरा प्रैक्टिस सेट लेके आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि हम 15 मार्क्स का जो हमारा ग्रामर जो कद या पद होता है, ठीक है ना, और जो ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं उसको भी साथ में इंक्लूड कर लेंगे और पूरे 30 मार्क्स का सेट लेके आएंगे, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।